सही है। तो लास्ट वीक सर ने नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया था जो था आपका काय स्क्वायर था। सही है, जिसका मंडे को भी आप लोगों का क्विज होगा। तो काय स्क्वायर जो है उसका हम पढ़ेंगे। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट पढ़ेंगे। सही, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। तो ये आपको बताता है कि आपके जो सैंपल है वो कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अगर फॉलो कर रहा है, तो मतलब जो सैंपल का डेटा है वो मतलब क्या कहते हैं, सूटेबल है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं वो सैंपल डेटा फिट है। सही, तो इसलिए हम गुडनेस ऑफ फिट चेक करते हैं कि वो सैंपल का डेटा कितना फिट है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मुताबिक। सही, तो इसमें भी वैसे ही स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है हम एच नॉट निकालते हैं। सही, अब एच नॉट जो होता है वो आपका, इसमें थोड़ा जनरल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ वो लगा रहा हूँ, ब्रैकेट लगा रहा हूँ। जनरल होता है कि डेटा फॉलोज सम स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। सम स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका जो एच एच वन बनता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, वो होता है कि डेटा डज नॉट फॉलो सम स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। सही, ये दोनों चीजें मैं जो लिखी हैं ये जेनेरिक है। स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है कि वो आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। सही है, इसके सवाल दो तरह के ही आते हैं। वो जैसे सर ने बताया था कि या तो सबकी प्रोबेबिलिटीज सेम होंगी, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सही, प्रोबेबिलिटीज सेम, या फिर उन्होंने आपको अपनी प्रोबेबिलिटीज दी होंगी सवाल में ना। सही है, लाइक परसेंटेज के फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म और गिवन प्रोबेबिलिटी। सही, इसके अलावा बाकी जो हाइपोथेसिस, ये बेसिकली हाइपोथेसिस ही कर रहे हैं। तो इसमें बाकी स्टेप्स जो हैं वो सेम ही है कि यहाँ पे हम अल्फा देखेंगे, फिर हम टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो अलग है इसकी। वो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमें निकालनी होगी। सही, तो इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक इस तरह होती है कि आप पहले ये काय स्क्वायर का ये बना दें, सिंबल बना दें। फिर आपको समेशन करनी होती है इस फ्रैक्शन की जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई होता है। सही, जहाँ पे जो है ओ आई जो होता है वो आपका होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। से मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो आपको सवाल में दी होती है। ठीक है, वो होती है आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। फिर जो ई आई होती है वो होती है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सही, जो आपका हाइपोथेसिस आपको बताता है कि ये होनी चाहिए। सही, वो हम देखते हैं अभी सवाल में। ई आई जो है आपको निकालनी होती है। सही, वो आपको निकालनी, कैलकुलेट करनी होती है। और ओ आई जो होती है वो सवाल में दी होती है। सही, उसके बाद इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी हम देख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वी इक्वल्स टू के माइनस एम माइनस वन। सही, यहाँ पे जो आपका एम होता है वो होता है नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेशन। ये थोड़ी दूसरी चीज होती है, तो इसको यूजली जीरो ही होता है इस केस में। नंबर ऑफ पैरामीटर एस्टिमेशन, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इन आर केस ये जो होता है ये जीरो ही होता है। से और जो के होता है वो इम्पोर्टेंट है। के आपका उसमें भी रिग्रेशन में भी जो
टी वैल्यू आप यूज कर रहे हैं उसमें भी होता है के होता है नंबर ऑफ कैटेगरीज से। के नंबर ऑफ कैटेगरीज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डाइस आप घुमा रहे हैं, सही, तो उसमें 6 कैटेगरीज होंगी, सही है। या अगर आप हफ्ते में दिनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वीक में फिर 7 कैटेगरीज होंगी, और या फिर डिपेंड करता है सवाल में क्या क्या चीज़ें गिवन है ना, तो के उस हिसाब से पता चलता है। उसके अलावा जो काय स्क्वायर का जो ग्राफ होता है, लाइक जो टेबल की वैल्यू आप निकालते हैं वो हमेशा जो है राइट टेल्ड होती है, सही, वो हमेशा राइट टेल्ड होती है जो काय स्क्वायर की टेबुलेटेड वैल्यू होती है, और ये जो है आपका हमेशा वन टेल्ड होता है राइट की तरफ, सही। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा बाकी तो वही आप कंक्लूजन निकालते हैं इसकी, और आप जो है वो हाइपोथेसिस को कंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें सवाल देख लेते हैं, एक मिनट चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें वैसे ही है कि बताया था जैसे मैंने ऊपर के 2 सवाल होते हैं, या तो प्रोबेबिलिटीज इसमें सेम होती हैं, ये सेम प्रोबेबिलिटीज होती हैं, या फिर बेसिकली ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं, गिवन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, वो सेम नहीं भी हो सकती हैं, हो भी सकती हैं। तो सही है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है और कुछ गिवन प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो वो अब सवाल किसी 2 तरह की टाइप्स का आ रही होती हैं यूजुअली। तो इसमें देख लेते हैं कि एक सवाल चेक कर लेते हैं कि यहाँ कलर्स फ्रीक्वेंसी से दिया हुआ है, यहाँ रेड है, ग्रीन, ब्लू, ग्रे और ब्लैक। फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है 12, 20, 8, 16, 24। सही, अब ये आपको पहले से डेटा दिया होगा, सही। और सवाल में बोला है कि टेस्ट एट 5% level of significance that all colors of washing machine are equally popular, सही। तो जो सवाल में लिखा होता है ना, बेसिकली आपको उसी को देख के हाइपोथेसिस बनाना होता है, सही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एच नॉट की, अब एच नॉट जैसे हमने डिस्कस किया था पहले के, होता है कि द डेटा फॉलो सम स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं सवाल में किस चीज़ की बात हो रही है कि वॉशिंग मशीन जो है, इनके कलर्स जो हैं वॉशिंग मशीन के इक्वली पॉपुलर हैं या नहीं। एच नॉट हम लिख देंगे कि ऑल कलर्स ऑफ वॉशिंग मशीन आर इक्वली पॉपुलर, से ऑल कलर्स ऑफ वॉशिंग मशीन आर इक्वली पॉपुलर, सही। और एच वन हो जाएगा कि आर नॉट इक्वली पॉपुलर, से आर नॉट इक्वली पॉपुलर। ये आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से। यहाँ वो अल्फा वही 5% ले लेंगे, 0.05। कि अब टेस्ट स्टेटिस्टिक जो है यहाँ पे मेन चीज़ है, तो इसके लिए बेहतर है कि जो आप ना एक टेबल बना लें। अब जैसे ये जो अ, ये दिया हुआ है आपका, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपका ऑब्जर्व वैल्यूज है, सही है। ये जो जैसे मैंने बताया था, ऑब्जर्व वैल्यूज आपको सवाल में दी हुई होंगी, सही है। वो कह रहे हैं कि इक्वली पॉपुलर हैं सारे जो कलर्स हैं, इक्वली पॉपुलर हैं। तो हम उसके लिए पहले वो कर देंगे, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। इक्वली पॉपुलर का मतलब है हर जो सब्जेक्ट है उसकी, और यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5। तो ना डेटा आप साइड में बनाना शुरू कर दीजिएगा, टेबल जो बना रहे होंगे ना, तो के आपका जो है ना यहाँ 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। कि अब हर एक सब्जेक्ट की अगर हम इक्वल प्रोबेबिलिटी निकालें तो कितनी बनेगी, जैसे यहाँ अगर 5 है,
और हम एक की बात करें तो वो 1/5 हो जाएगा ना। सही है। ये आपका 1/5 हो जाएगा। अब आपको जब एक्सपेक्टेड वो निकालनी होगी, क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, तो उसमें आप ये वाली यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी ना, कि हम यही देखना चाह रहे हैं ना कि सारे कलर इक्वली पॉपुलर हैं। तो इक्वली पॉपुलर का मतलब है कि 1/5 की प्रोबेबिलिटी। अब उसको अगर आप 1/5 को टोटल से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर टोटल आप निकालेंगे कितना बनेगा, आप इसको टोटल डाउन करेंगे तो ये आपका टोटल 80 हो जाएगा। से 80 आपका टोटल है। अब आपको एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, विच इज बेसिकली एन, ये आपका एन हो गया। से एन इंटू प्रोबेबिलिटी। सही। अब सबकी प्रोबेबिलिटी तो सेम है, इक्वल है, और एन जो है आपका 80 है। तो आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हर कलर की जो है वो 16 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ ये सेम चीज आएगी, 80 इंटू 1/5 आएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो फ्रीक्वेंसी है, आप बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, सबकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर हाइपोथेसिस कि सारे इक्वली पॉपुलर हैं। सही। तो एक्सपेक्टेड सवाल के हिसाब से हमारा ये इस तरह करेंगे कि एन इंटू एन जो आपका 80 है, 80 आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कलर विच इज 1/5। ये हमने कर दिया, और हमें फिर एंड में बेहतर है कि जो फाइनल फॉर्मूला है ना, वो इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक का, वो भी आप यहीं पे अप्लाई कर लें, क्योंकि सारा डेटा आपका यहीं पे है ना। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड का स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड। सही। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं, पहली रो की बात करें, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड, तो 12 - 16 का स्क्वायर अपॉन 16। सही है। तो ये आपका बन जाएगा 1। और यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे। कहीं किसी कंफ्यूजन हो रही तो मैं बेसिकली ये कर रहा हूँ, 20 और इन दोनों को ले रहे हैं हम। सही। तो हम 20 - 16 का स्क्वायर अपॉन 16, 8 - 16 का स्क्वायर अपॉन 16, 16 - 16 स्क्वायर अपॉन 16, यहाँ पे 24 - 16 स्क्वायर अपॉन 16। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 4 है, इसका 4, 0 है, इसका 4। सही। अब जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, वो बेसिकली जैसे हमने ऊपर देखा था, वो होता है समेशन निकालनी होती है हमें। ये चीज़ है ना, समेशन इस पूरे का। तो हमने इस जो OI - EAE स्क्वायर अपॉन EI जो है, ये तो हमने निकाल लिया यहाँ पे। सही। अब इसका हमें समेशन निकालनी है। तो समेशन मतलब इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, विच इज इस केस में 10 है। सही। तो जो 10 आया है हमारा, ये हमारी काय स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। टेस्ट स्टैटिस्टिक था, ये था ना। तो यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, तो आप फिर ये फॉर्मूला लिखने के बाद आप सीधा वैल्यू लिख सकते हैं कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो हमारी क्या है, 10 है। तो इसके बाद आप निकालेंगे क्रिटिकल रीजन, रिजेक्शन रीजन निकालेंगे। सही। विच इज बेसिकली इसकी टेबुलेटेड वैल्यू जो हम निकाल अल्फा यूज करते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं जो ऊपर लिखा था हमने। सही। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम अल्फा तो 0.05 हो जाएगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगा वो आप क्या कहते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ था, K - M - 1। ये तो M यूजली 0 ही होता है, तो आप
के -1 कर सकते हैं डायरेक्ट, सही है। तो के आपका था 5 था, 5 - 1 आपका 4 हो जाएगा यहाँ। तो ये आप टेबल से देखेंगे तो वो आप जो है 9.488 वैल्यू आ रही है इसकी। सही। तो ये आपका उससे देखना पड़ेगा, काय स्क्वायर का जो है वो अलग टेबल होता है। तो ये है, सही है। अब इसमें ये वैल्यू आ गई है। अब आप चेक कर सकते हैं कि अगर पिक्टोरियली इसको बनाऊं, इसका रिजेक्शन रीजन, तो ये आपका टेबुलेटेड वैल्यू है 9.488। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 आ रही है। 10 विल लाई ओवर एयर। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ रिजेक्ट कर देंगे H0 को, और हम कंक्लूड कर देंगे कि ऑल 5 कलर्स ऑफ वॉशिंग मशीन आर नॉट इक्वली पॉपुलर। सही है। तो यहाँ तक अगर किसी को मसला, कोई कंफ्यूजन सवाल है? सही। तो इसका हम दूसरी टाइप चेक कर लेते हैं। सही। जो परसेंटेज के फॉर्म में आपको डेटा दिया होता है। तो एक सवाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अम, ए- सही। तो यहाँ सवाल लिख देता हूँ। ठीक है, ये कुछ कलर्स हैं इसकी। आई थिंक किसी कैंडीज के कलर हैं ये, सही। तो यहाँ लिख रहा हूँ कि द ओवरऑल प्रोपोर्शन फॉर कलर्स आर 0.24 ब्लू है, 0.13 ब्राउन, 0.20 ग्रीन, ऑरेंज, और 0.14। सही। अब इस पे हमें सिग्निफिकेंस टेस्ट करनी। तो यहाँ पे हम इसका टेबल, एक और चीज दी होगी सवाल में। ये कलर्स और फ्रीक्वेंसी ये सवाल में दिया हुआ है, जो मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ। ब्लू, ब्राउन, इसको सही से लिख देता हूँ। एक मिनट। से ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, रेड और येलो। से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 105, 72, 89 है, 84, 70 एंड 80। सी, अब ये तो मैंने सारा ब्लैक से लिखा है, ये आपको सवाल में दिया हुआ होगा। इसके बाद आप सवाल सॉल्व करने जाएं तो अब इसमें देखिए, पहले पिछले सवाल में क्या था, प्रोबेबिलिटीज आपकी इक्वल थी, क्योंकि उसमें बोला था कलर्स आर इक्वली पॉपुलर विद स्टेटेड के उसमें प्रोबेबिलिटीज आपकी 1/5 होंगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पहले से ही स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये इस कलर की इतनी प्रोबेबिलिटी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी है। तो आपको वही यूज करनी होगी जो सवाल में स्पेसिफाइड है। तो हमें सवाल पर उस हिसाब से करना होगा। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटीज हम लिखेंगे, प्रोबेबिलिटीज, यहाँ पे आप कॉलम बना दें उसका। अब जैसे कह रहे हैं 0.24 ब्लू की है, तो 0.24 यहाँ लिख दें। सी ग्रीन की आगे बताई हुई है, ग्रीन और ब्राउन की। तो ब्राउन की 0.13,
यहाँ राइट साइड पे होगी। ब्राउन की 0.13, ग्रीन की है 0.20, और 0.16 ऑरेंज की है, 13 रेड की है, और 14 येलो की है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी। अब इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ये आपका ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, हमें निकालनी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सही है। और विच इज बेसिकली एन इंटू टी आई। सही है। आप जो परसेंटेज है प्रोबेबिलिटीज को आप टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो एन यहाँ पे आपका हो जाएगा, टोटल करेंगे तो ये 500 बनेगा। सही। तो अब आप 500 इंटू 0.24 विच इज 120, 500, ये सही सारे हर जगह 500 मल्टीप्लाई होगा इंटू 0.13, 0.20, 0.16, 0.13 अगेन, और 0.14। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम इसकी निकालेंगे विच इज 6500, 80, 65 और 70। तो ये हमने सारा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। से अब हम वही सेम चीज़ करेंगे जो ऊपर की थी, कि जो फॉर्मूला था वो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन अपॉन ई आई। तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, और लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे ओ आई हमारा क्या है, 105 है, और ई आई हमारी क्या है, 120। तो 105 माइनस 120 स्क्वायर अपॉन 120। यहाँ पे 72 माइनस 65 स्क्वायर अपॉन 65। यहाँ पे 89 माइनस 100 स्क्वायर अपॉन 100। 84 माइनस 80 स्क्वायर अपॉन 80। 70 माइनस 65 स्क्वायर अपॉन 65। और यहाँ पे 80 माइनस 70 स्क्वायर अपॉन 70। ये सारी वैल्यूज हैं, हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज 15/8 इसकी आ रही है, 49/65 इसकी है, 121/100 इसकी है, इसकी 1/5 आ रही है, इसकी 5.13, एंड इसकी 10/7 आ रही है। तो इसको हम अगर टोटल सम करेंगे तो ये बिकम्स 5.852। सही। तो ये हमने जो डेटा था इसका हमने पहले इसमें कैलकुलेशंस कर ली हमने। सही है। तो इसलिए जैसे ही डेटा है ना, तो आप कैलकुलेशन वगैरह बेहतर है कि वो इस तरह का टेबल बना लें, और इसमें आपका काम आसान हो जाता है। तो हम बाकी जो फॉर्मली पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम नल हाइपोथेसिस बना देंगे। अच्छा, इसमें ऐसे जनरल हाइपोथेसिस ऊपर दिखाया था कि ये होता है कि डेटा फॉलो सम स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन है कि इसमें आपको सारी प्रोपोर्शंस जो है ना यहाँ बताई हैं, इस सवाल में सारी प्रोपोर्शंस आपको बताई हुई हैं। तो आप वो स्टेट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू इज दिस। 0.24, ब्राउन की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन इज 0.13। और ये सारी ना आप स्टेट कर देंगे और लिख देंगे प्रोबेबिलिटीज आर एज स्टेटेड, और ये सारी आप लिखेंगे। सही। और जब आप नल हाइपोथेसिस बनाएंगे, विच इज जो सॉरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो आप लिख सकते हैं कि से ऑल प्रोबेबिलिटीज डिफर। तो मतलब आप बताना चाह रहे हैं जो सवाल में लिखी हुई है ना वो नहीं होंगी। तो आप बेसिकली सवाल को गलत प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो वो आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बन जाएगा। सही। यहाँ पे फिर इसका अल्फा लिख देंगे, 0.05 था। यहाँ टेस्ट स्टेटिस्टिक हमने निकाल लिया ऑलरेडी, टेबल के थ्रू हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली है, तो यहाँ काम आसान हो जाता है आपका। आप जो है सीधा ये जो 5.852 आई है ये आपका
काय स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, और इसके बाद हम क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन है, वो निकालेंगे, विच इज काय स्क्वायर का टैबुलेटेड, जो वो है टैबुलेटेड वैल्यू है, विच इज काय स्क्वायर अल्फा वी। सही, इसमें अल्फा 0.05 है और वी के लिए हम के -1 करेंगे, तो यहाँ पे के जो नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 के 6, तो यहाँ पे 6 - 1 कर देंगे, विच विल बी 5। तो 0.05 और 5, यहाँ पे टेबल के थ्रू वैल्यू आ जाएगी 11.070, सही। और यहाँ पे विजुअली अगर हम देखें, तो जो राइट टेल ग्राफ बन रहा है 11.070 यहाँ हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू आ रही है ये 5.8.2, कुछ यहाँ यहाँ लाया करेगी 8.5 और 8.5.2, तो हम लिख देंगे कि डोंट रिजेक्ट H0, एंड बता देंगे कि ऑल प्रोपोर्शंस, सही, ऑल प्रोपोर्शंस स्टेटेड डू नॉट डिफर। और आप वो भी बता दें, मतलब प्रोपोर्शन स्टेट भी कर दीजिएगा, दैट इज के ब्लू का इतना था, सही, 0.24, और सारे ना स्टेट कर दीजिएगा प्रोपोर्शंस, सही। इसको दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि फिटिंग ऑफ द सैंपल डेटा इज गुड, सही। हम ये भी कह सकते हैं कि फिटिंग ऑफ द सैंपल डेटा इज गुड, तो इसलिए ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट जो है कहलाता है। ठीक है, तो ये तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के हमने दो वो देख ली कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो यहाँ पे किसी को कोई सवाल? सही, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसके बाद हम काय स्क्वायर का दूसरा वो भी देख लेते हैं, सही। एक मिनट, काय स्क्वायर का टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है, वो चेक कर लेते हैं हम। ये दूसरा टेस्ट होता है, एक तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है, एक दूसरा ये है काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। सही, अब ये जो टेस्ट ऑफ, एक मिनट यार, मैंने सर से पूछा था फॉर्मूला शीट का, तो फॉर्मूला शीट तो कह रहे थे कि सर नहीं देंगे, क्योंकि फॉर्मूला सिर्फ ये एक ही है, सही है। इसमें तो खैर एक फॉर्मूला भी, जो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस देखेंगे उसमें थोड़ा सा लेंदी वर्क होता है, लेकिन बेसिकली है यही चीज। तो सर कह रहे थे कि नहीं मिलेगा, बाकी टेबल तो सर कह रहे थे आपको ऑलरेडी प्रिंटेड हुआ होना चाहिए ना। तो काय स्क्वायर का जो टेबल है वो आप प्रिंट करवा के लाइएगा, और फॉर्मूला शीट भी नहीं मिलेगी। तो अभी तक तो यही स्टैंड है। और वैसे आप एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, आपके मतलब दिमाग में बैठ जाएगा कि किस तरह हो रहा है। तो इसमें टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस थोड़ा लेंदी होता है वर्किंग वाइज, तो आपको बस उसमें ध्यान रखना होगा, उसके भी आप एक दो ना सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो जो सर ने एलएमएस पे शेयर किया हुआ था ना, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का, क्या कहते हैं, पीडीएफ शेयर किया हुआ था, उसमें सवाल है ना, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर लें, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सही, तो ये डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव चीज़ों पे टेस्ट किया जाता है, सही। इसमें
आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो आप बनाते हैं कि टू एट्रीब्यूट्स आए। ये भी मैं जेनेरिक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, वो सवाल पे डिपेंड करता है। जो दो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको हम इंडिपेंडेंट स्टेट करते हैं। टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, जैसे सवाल में कुछ भी दिया होगा, कलर एंड जिस और जो भी है ना, कलर एंड क्लास वगैरह, तो जो भी है वो आप बता देंगे कि दीज बोथ आर इंडिपेंडेंट, नाम देके बता देंगे, ठीक? और H1 में आ जाएगा टू एट्रीब्यूट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट से। और अल्फा दिया, अल्फा लिख देंगे। फिर आप इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक है, उसमें थोड़ी वो समझे एक तरह से एक्सपेंशन है टेस्ट स्टैटिस्टिक में इसकी। तो इसमें सीन ये होता है कि आप टेस्ट स्टैटिस्टिक जो निकालते हैं इसकी, तो इसमें रोज और कॉलम आ जाते हैं। ठीक है, आप पहले सम करते हैं रोज को i = 1 से, फिर आप सम करते हैं कॉलम को j = 1 से। ठीक है, ये देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जैसे आप अभी सवाल दिखाऊंगा ना तो ये करना काफी इजी है। बस वो एक दो दफा करेंगे ना तो आपको पैटर्न याद हो जाएगा किस तरह करना है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आई जे माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ई आई जे का स्क्वायर अपॉन ई आई जे। तो यहाँ पे सिर्फ ये हुआ है कि जे ऐड हो गया है, वरना ऊपर सिर्फ एक आ, वो था, एक ही कॉलम था ना। तो यहाँ पे अब हम दो चीजों के मद्देनजर हम देख रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे जो आई है वो आपका रो है, और जो जे है आपका वो आपका कॉलम है। से और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपका है R-1 इंटू C-1। आर जो है यहाँ पे आपका नंबर ऑफ रोज है, और सी आपका नंबर ऑफ कॉलम है। से और जो ई आई जे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला जो है वो है आपका कैपिटल आर आई इंटू कैपिटल सी जे अपॉन जी, जहाँ पे आर आई आपका है आई रो टोटल, सी जे आपका है जे कॉलम टोटल, और जी आपका है ग्रैंड टोटल। सही है, तो ये थोड़ा आपको ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन अभी हम सवाल देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह होगा। इसके बाद बाकी वही है, आप क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन देखेंगे सही, और फिर आप कंक्लूजन जो है वो स्टेट कर देंगे। सही, तो इसका सवाल देख लेते हैं। सही, तो अच्छा, इसको जो है इंडिपेंडेंस टेस्ट को ना दो और नाम भी होते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से, और इसको कंटिजेंसी टेबल भी बोलते हैं। तो अगर इसमें कोई ऐसे नाम आए ना तो आपको लाइक कभी कभार यूज होते हैं, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिजेंसी टेबल। सही है, तो इसमें सवाल चेक कर लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। सही, अब जो सवाल ये लिख रहा हूँ ये आपको दिया हुआ होगा। सही, अब ये कुछ ना टाइप्स ऑफ फ्लाइट एंड डोमेस्टिक हैं और इंटरनेशनल, और यहाँ पे ये टिकट की टाइप्स लिखी हुई हैं।
फर्स्ट क्लास लिखी हुई है, बिजनेस क्लास लिखी हुई है, और इकोनॉमिक क्लास लिखी हुई है। से और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये आपको 29 है, ये 22, 95, 121, 518, और ये जो है आपका 135 है। से और जो सवाल है आपका, वो है कि इज द टाइप ऑफ टिकट परचेस, ये बेसिकली क्वेश्चन है आपका कि इज द टाइप ऑफ टिकट परचेस इंडिपेंडेंट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ फ्लाइट एट अल्फा 0.05। ये वर्ड इंडिपेंडेंट है, ये आप बता रहे हैं कि आपको बेसिकली इंडिपेंडेंस का ही टेस्ट यूज करना है। सही। इसके अलावा और भी वर्ड्स कुछ लिखे जा सकते हैं। जैसे कुछ लिखे हो सकते हैं, आर दे बोथ रिलेटेड या डिपेंडेंट। सही है, इस तरह से आप फिर अपना हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। तो इस तरह और भी चीज़ें लिखी हो सकती हैं। और कह रहे हैं कि टिकट परचेज की बात हुई है, जैसे ये लेफ्ट वाला जो साइड है, ये आप टिकट परचेस की वो है डोमेन लिखी हुई है यहाँ पे। जो ऊपर लिखी हुई है ये टाइप्स ऑफ फ्लाइट की डोमेन है। अब वो कहना चाह रहे हैं कि क्या ये दो डोमेन जो है ये इंडिपेंडेंट है। सही, हम इन डोमेन्स को बेसिकली हम इसकी इंडिपेंडेंस चेक करेंगे अभी। अच्छा, मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, तो आप रिजॉइन कर लीजिएगा आफ्टर 9 मिनट्स, वो जूम का ब्रेक आ जाएगा ना, तो इसके बाद फिर हम ये सवाल रिज्यूम करते हैं। सही, अभी कभी भी एंड हो जाएगी, तो उसके बाद हम सवाल रिज्यूम करेंगे।